आज आपको इस माइक्रोन माइंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान और भक्त के बीच हुई बातों को बताना चाहता हूँ कि आज भगवान भक्त से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। वह भक्त धन्य है जिन्हें भगवान पूछते हैं कि मेरे रहने का स्थान बताइए। तो आइए, इससे पहले मैंने प्रवचन में कह चुका हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। उसी कड़ी में यहाँ भगवान पूछते हैं और भक्त उन्हें कहते हैं। यह भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला की है। तो आइए, रामचरितमानस के अंतर्गत तुलसीदासकृत रामचरितमानस में यह प्रसंग मिलता है जब भगवान श्री राम जी अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, माता के वचन को पूरा करने के लिए 14 बरस के वनवास का आज्ञा लेकर अयोध्या से निकलते हैं। तो उनके साथ उनकी पत्नी श्री सीता जी हैं और उनके भाई लक्ष्मण जी साथ में हैं। और जब वे वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक पहुँचते हैं तो वाल्मीकि जी उन्हें देखकर बहुत हर्षित होते हैं और उन्हें सादर अपने आश्रम में रखकर उनका सेवा करते हैं। कंद मूल फल मंगाकर उन्हें देते हैं और सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ रहकर श्रम से हुए थकावट को दूर कर कल जोड़ करके कहते हैं ऋषि को कि हे ऋषि, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दिन बनु रानी। वो सभी कथाओं को, अपने बीते हुए बातों को वो भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि जी को, वाल्मीकि जी को कहते हैं। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगुन पावै कोई। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहिन, ते नरेश बिनु पावक दहहिन।
मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोसु अस जिय जानी कहई सोई ठाऊं सिय सौमित्र सहित जह जाऊं तह रुचिर परन तृणशाला वासु करो कछु काल कृपाला सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहूँ अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। राम जी भगवान हैं, लेकिन वह मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमारा जन्म का वह पुण्य है कि आपका यह दर्शन हुआ है और मैं धन्य हो रहा हूँ। हे मुनिवर, अब आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं रहूँ, और उस स्थान के जो मुनि हैं वो मेरे द्वारा मेरे रहने से कोई उन्हें उद्वेग उत्पन्न न हो, उनके तपस्या में कोई विघ्न बाधा न हो। क्योंकि जिस राजा के द्वारा अगर किसी तपस्वी को, किसी मुनि को अगर कष्ट होता है तो वह राजा बिना प्रयास के ही वह अग्नि में जैसे लकड़ी जल जाता है वैसे ही वह राजा जल जाएगा। मंगलों की खान क्या है तो विप्र परितोषु, अगर ब्राह्मण तपस्वी जिस पर प्रसन्न है तो उनका मंगल होगा ही। यह सोचकर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सीता और लक्ष्मण सहित एक रुचिर तृण का कुटी बनाकर कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। तो उनके ऐसे वाणी को सुनकर मुनि कहते हैं, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप रघुकुल के मणि हैं और आप संत के श्रुति के पालन करने वाले हैं, और संत और श्रुति दोनों को संबंध जोड़ने हेतु जो पुल है उसके आप रक्षक हैं। और ये जो सीता जी आपके साथ हैं वो तो साक्षात भगवती हैं, माया हैं, और जो आपके पास लखनलाल हैं वो तो शेषनाग के अवतार हैं जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। आपने देवताओं के कार्य के लिए यह नर का रूप धर लिया है, मैं यह जानता हूँ। अब मुनि के द्वारा उनके रहस्य को प्रकट होता देखकर रामचंद्र जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके कहे कि आप मुझे बताइए तो जरा कि मैं कहाँ रहूं। कहते हैं, मुनि कहते हैं, हे राम, आप जो इस तरह कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो आपका यह वचन मेरे समझ से बाहर है। क्यों बाहर है? सुनिए। राम स्वरूप तुम्हारे वचन
अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति। नित निगम कह, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहिन भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जर मोहि बुध हों हीन सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। पूछहूँ मोहि की रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम ही देखावन ठाऊँ। भगवान से कहते हैं मुनिवर कि हे प्रभु, आप इस संसार को नचाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, करता धरता हैं। अरे विधि ब्रह्मा हरि विष्णु शंभु महादेव, इन्हीं सबों को आप अपने इच्छा से कार्य में प्रयुक्त करते हैं। सभी को नचाने वाले आप हैं। वो भी आपके मर्म को नहीं जान सकते हैं, तो फिर और कौन आपको जान सकता है? आपको कोई नहीं जान सकता है। आपको कौन जान सकता है? सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अरे आप जिसे जनाना चाहेंगे कि यह मुझे जान जाए, वही जानेगा आपको। और जो आपको जान लेगा, आपको समझ लेगा, फिर वह जीव नहीं रहेगा, वह आप ही का स्वरूप हो जाएगा, वह आपका दास हो जाएगा, वह आपका सेवक बन जाएगा, वो आपका हो जाएगा। आपका शरीर यह जो है मानव शरीर नहीं है। आपका देह सच्चिदानंदमय है, चिदानंदमय है और विकार से रहित है। यह कौन जानेगा? यह जानने का जो अधिकारी होगा, जो तपस्वी होगा, जो आपको जान सकता है, ऐसे अधिकारी ही आपको जानेगा। आपने इस नर्तन को धारण किया है, वह संत और देवता के हित के लिए शरीर को, मानव शरीर को आपने धारण किया है। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सामान्य राजा बोलते हैं। इसलिए आपके हे राम जी, आपके चरित्र और आपको जो अभी लीला कर रहे हैं, उससे जो जड़ हैं, जो मोह से ग्रसित हैं, वो मोहित हो रहे हैं। और जो विद्वान हैं,
वो इस चरित्र को देख कर के बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं। अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ आपका यह लीला देखकर, मैं बहुत सुख अनुभव कर रहा हूँ। और मैं तो आपसे पूछने में सुखचा रहा हूँ कि आपसे मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने जो यह मुझे पूछा है कि मैं कहाँ रहूँ, आप ही बताइए कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पर आप नहीं हैं। वह आप ही को मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। जैसे दूध के छोटे से छोटे अणुकण में भी घी मक्खन रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह आप इस जगत में हर कण कण में आप व्याप्त हैं। फिर आप कहाँ नहीं हैं, आप तो सभी जगह हैं। फिर भी हे प्रभु, अगर आप पूछते हैं तो आपको मैं कहता हूँ कि आप कहाँ बसिए, तो आप अपने भाई लक्ष्मण जी के समय सहित सीता जी के साथ वहाँ रहिए जहाँ आपके कथा को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हों। भरहि निरंतर होहिन न पूरे, तिनके ही तुम गहूँ गृह रूरे। लोचन जातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाषे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप सुखपूर्वक आनंदपूर्वक आप बसिए। ये भगवान भक्ति भाव के प्रेमी हैं, इसलिए जो आपके भक्त हैं, जो आपके प्रेमी जन हैं, उनके हृदय में आप रहिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसनी जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहूँ हियतासु। सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम हरिओम तत्सत। फिर अगले प्रोग्राम में मैं इससे आगे के कथा को कहूँगा।